तो इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। पिछले एपिसोड के एंड में देखा था सामने से यहाँ पे भाई बेसिकली बुक मांगता है, तो सामने से यहाँ पे वो देने को तैयार हो जाता है और ली से कहते हैं ले भाई बुक ये यहाँ पे रख ले। ली हिल जाता है, अरे यार मैंने तो ऐसे ही पूछ लिया था कि सामने से मुझे लगने दे भाई दे देंगे भाई, बुक वाकई में बड़ी कीमती, लेकिन आप मुझे वाकई में दे रहे हो। जो सुनते कहते हैं चल चल मेरे सामने यहाँ पे ज़्यादा नाटक मत कर, पक्का उस टीचर ने बोला होगा मांग ले, तो भाई मांग रहा है तू और मैं यहाँ पे दे रहा हूँ। सामने से डोंट नो यहाँ पे क्या सोचता होगा, लेकिन भाई मुझे तेरी इज्जत बहुत है, मैं तेरी बहुत ज़्यादा इज्जत करता हूँ, तू मतलब मेरा बोल सकता हूँ फेवरेट स्टूडेंट, इसलिए भाई मैंने तुझे ये बुक यहाँ पे दे दिया। हाँ लेकिन ये बुक वाकई में बड़ा कीमती है भाई, ओरिजिनल कॉपी है भाई, कोई डुप्लीकेट झेरॉक्स करके यहाँ पे मार्केट से नहीं लेकर आया हूँ, इसलिए इसको बड़े प्यार से रखना, समझ गया ना, समझ गया ना। वो कहता है या समझ गया, बहुत ज़्यादा प्यार से रखूँगा, अपनी गर्लफ्रेंड से भी ज़्यादा, हालांकि वो है नहीं लेकिन इसको ये अपनी गर्लफ्रेंड बना के रखूँगा। वो भी कहता है ओके ठीक है अब यहाँ से दफ़ा हो जा, हाँ लेकिन जाने से पहले मेरा एक छोटा सा काम करना पड़ेगा, वही मेरे लिए यहाँ पे गर्मा गर्म चाय बना के लेके आ जा। ये भी कहता है ओके ठीक है मास्टर आपके लिए अभी अभी गर्मा गर्म चाय बना के लेकर आता हूँ। उसके बाद से चाय वही बना के दे देता है, अपने कमरे में वापस लौट जाता है और लौटने के बाद यहाँ पे आराम से भाई अपना कल्टीवेशन करता है बुक के जरिए। जो बुक का टेक्निक था वो मनी मन सोचता है ये जो अकेडमी है वो आके में बड़ी अकेडमी है, कमाल की अकेडमी है, और यहाँ पे बड़े कमाल के टैलेंटेड बच्चे यहाँ आते हैं कि प्रिंस और प्रिंसेस भी ना यहाँ पढ़ने आते हैं। लेकिन तो भी भाई मैं उनसे बहुत ज़्यादा लकी हूँ कि भाई सामने से तीनों स्टूडेंट का इतना फेवरेट स्टूडेंट में बन, मतलब तीनों टीचर्स का इतना फेवरेट स्टूडेंट में बन चुका हूँ। आई दोनों टीचर्स तो भाई मुझे इतना कमाल का बुक भी दे दिया है। और ये बात जैसे बाकी सारे टीचर्स को मतलब बाकी सारे बच्चों को मालूम चलेगा ना, उनके तो जल के भाई खाक हो जाएगी। उसके बाद से इसका जो बुक का टेक्निक प्रैक्टिस करता है, नाम में आता है ड्रैगन एंड टाइगर इनकेंशन, यानी ड्रैगन टाइगर को हराने तक कि भाई तुम्हारे पास पावर आ जाएगी अगर ये टेक्निक तुम यहाँ पे सीखोगे। और जैसे इसको सीखता है ना तो ड्रैगन की हल्की सी मेमोरी इसको आती है, उस मेमोरी में सामने से ना एक मॉन्क इसको दिखा देता है जो ड्रैगन से ये कहता है अबे साले ड्रैगन तेरा तो यहाँ पे तक दिना दिन धा हो चुका है, तो सामने से भाई अब तेरा आधा तक दिना दिन धा हो चुका है, बाकी पूरा मैं यहाँ पे तेरा कर देता हूँ। और सामने से फ्यो जो मॉन्क था ना ये मंत्र यहाँ पे बोलने लगता है टाइप का, जो कि पक्का ये स्किल से यहाँ पे रिलेटेड होगा, तो या फिर ये स्किल में मंत्र ही होगा जो यहाँ पे बोलता है, जिसके बाद से ड्रैगन को यहाँ पे तकलीफ होती है बहुत ज़्यादा तकलीफ होती है। और ड्रैगन को ज़्यादा तकलीफ होती है तो यहाँ पे इसकी आँख खुल जाती है, देखता है अरे बाप रे भाई ये स्किल ने तो सामने से ड्रैगन तक की भी बैठ बजा के रख देती है, और ड्रैगन अभी मेरे बॉडी में, लेकिन अच्छे से मैंने उसका भी मास्टर नहीं किया। तो एक काम करता हूँ ये जो स्किल है ना अच्छे से यहाँ पे सीख लूँगा, बड़े प्योर हार्ट से ना दिल से यहाँ पे सीखना पड़ेगा, ताकि भाई जैसे सीख लूँगा ना और जैसे मेरे पास पूरी ड्रैगन की पावर आएगी आगे चल के ना फिर से ये कोई बंदा है ना भाई ये टेक्निक हो सके मेरे को यहाँ पे हरा सकता है। लेकिन सामने से जब मैं इसको सीख लूँगा अच्छे से यहाँ मास्टर कर लूँगा तो स्किल का वापस से मेरे ऊपर यहाँ पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसलिए भाई ये बढ़िया रहेगा सीखने में अच्छे से, और जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी। और उसके बाद शायद प्रैक्टिस बाद में करता होगा, लेकिन अभी भाई इतना कर चुका तो अभी आराम कर लेता है, और आराम करने के लिए भाई आराम से ऐसा लेट जाता है, और शायद फिर अगले दिन हो जाती है और वो अगले दिन भी आराम से ऐसा लेटा पड़ा। लेकिन तभी से घर के बाहर कोई ऐसा आता है भाई और ऐसा दरवाजा खड़खड़ाता है, ये भी कन्फ्यूज कि भाई आज तो संडे भाई आज तो आराम करने का दिन है, तो ये टाइम पे कौन आ गया, आज यहाँ पे कोई क्लास भी नहीं है। लेकिन जैसे दरवाजा खोलता है यहाँ पे प्रिंसेस आई पड़ी थी, तो प्रिंसेस से कहते प्रिंसेस क्या हुआ भाई सामने से आप यहाँ पे क्या करने आ गई, तो प्रिंसेस कहती क्या करने होंगे भाई, याद है कल हमारे बीच में जो कॉम्पिटिशन हुआ था मैं यहाँ पे हार गई थी, हमारे बीच में जो शर्त लगा था एक दिन का भाई गुलाम बनने का काम करने का, तो भाई कल तो भाई तूने मुझे यहाँ पे कोई काम नहीं दिया, इसलिए भाई आज तेरे घर का जो भी काम है ना वो काम यहाँ पे करूँगी, तेरी गुलाम यहाँ पे बन के, तो हट क्या काम करें मुझे चुपचाप यहाँ पे बता दे। जो सुनता ही कहता है ना प्रिंसेस भाई तुम्हें ये करने के यहाँ पे कोई जरूरत नहीं है यार, भूल जाओ कि हमारे बीच में कोई कॉम्पिटिशन नहीं हुआ था, भूल जाओ जाओ जाके यहाँ पे आराम करो। ये कह दिन भाई मैं एक प्रिंसेस हूँ, मैंने सामने से खुद शर्त लगाया था और मैं शर्त यहाँ पे हारी, तो ऐसे कैसे यहाँ पे पीछे हट जाऊँ, वरना लोगों को मालूम चलेगा तो लोग भाई मेरी यहाँ पे बेइज्जती मारेंगे, अभी प्रिंसेस हो कभी अपने बात से यहाँ पे मुकर गई, इसलिए कुछ भी हो जाए मैं तो सामने से तेरे घर का काम करूँगी मतलब करूँगी, वरना तेरे घर के बाहर यहाँ पे धरना दे के बैठ जाऊँगी। जो सुनते ली कहते अरे यार अगर तेरी बात दूसरों को मालूम चलेगा तो लोग मेरी कुटाई कर देंगे, और खास करके तेरे किंगडम वाले के यहाँ भी हमारी प्रिंसेस है, तू अपने घर का काम करवाता है, ये ले उसके बाद से भाला तवाद गदा मालूम नहीं मेरे कहाँ घुसाएंगे, इसलिए सामने से मना कर दो। कहता ना भाई ठुम ठहरिया पे प्रिंसेस इतनी कमाल कितनी सुंदर इतनी नाजुक से कली है भाई, और तुम भाई घर का यहाँ पे काम करोगे झाड़ू पोछा बर्तन, ये बिल्कुल भी अच्छा यहाँ पे नहीं लगता, और हमारे बीच में यहाँ पे ये शर्त नहीं लगा था कि यहाँ भी काम करने का, ये कि यहाँ भी एक दिन के लिए भाई गुलाम बन जाओगे, सामने से जो विनर रहेगा ना वो बोलेगा वो लूजर को यहाँ पे करना पड़ेगा, यानी जो मैं बोलूँगा वो सामने से करने को, ऐसा तुमने कहा था। जो सुनते कहते हाँ मैंने ऐसे यहाँ पे कहा था, लेकिन मेरे साथ है ना ऐसा वैसा कुछ और करने के यहाँ पे बिल्कुल भी कोशिश मत करना, अगर तुमने ऐसा वैसा करने की कोशिश की ना तो भाई मैं नाराज़ और गुस्सा तो होंगी, और ये भी मानना पड़ेगा भाई अगर तुमने ऐसा किया कि हाँ भी बहुत ही ज़्यादा हिम्मत वाले हो कि प्रिंसेस के साथ तुमने ऐसा वैसा किया। जो सुनते ही कहता बाई चांस मान लो कि मैंने ऐसा वैसा यहाँ पे किया, तो सामने से तुम्हारे जो अब्बा जान है क्या मुझे यहाँ पे अपने घर का दामाद बना लेंगे ना।
सामने से कहती है नहीं बिल्कुल नहीं, पहले कुटाई करेंगे उसके बाद है ना पूरे आदमियों के सामने जाके तुम्हारा सिर कटवा देंगे। तो ये भी जाता है अरे बाप रे भाई सिर कटवा देंगे यार बंदे को एक ही ज़िंदगी मिलती है, वो ज़िंदगी में भी तुम्हारा सिर कट जाएगा तो कितनी भाई धिक्कार वाली ज़िंदगी हो जाएगी। देखो यार सामने से तुम्हें यहाँ पे आइडिया नहीं पड़ा क्या भाई हमारे बीच का जो लफड़न है कब का यहाँ पे गायब हो जाए। तुम भी यहाँ पे तैयार हो गई थी, मैं भी यहाँ पे तैयार हो चुका था कि यहाँ भी तुम भी काम नहीं करोगे, मैं भी यहाँ पे तुमसे नहीं कराऊंगा। लेकिन बीच में सॉन्ग कि भाई उसने तुम्हें भड़का दिया, पब्लिक को भी यहाँ पे भड़का दिया, जिसके वजह से भाई पब्लिक भी चाहती तुम काम करो और तुम खुद यहाँ पे ऐसा एक्साइटेड हो गई। ये जानबूझ के जो है ना भाई सॉन्ग मुझे यहाँ पे मरवाना चाहता है और तुम्हारा यूज़ करना चाहता है। तो सामने से भाई छोड़ो भाई काय को यहाँ पे करो भाई, जाओ जाके आराम करो भाई, संडे मिला भाई खुद भी करो हमें भी करने दो। जो सुनते ये कहती भाई हाँ हमें कोई छोटी बच्चों ने सॉन्ग के बारे में मुझे यहाँ पे आइडिया वाइडिया पड़ा हुआ है, लेकिन सॉन्ग है भाई, सॉन्ग के साथ भी यहाँ पे देख लूँगी, उसके साथ जो करना करूँगी। लेकिन सबसे पहले भाई ये शर्त वाली बात है भाई, शर्त वाली बात लेकिन मैंने रखी थी, सॉन्ग का बिल्कुल भी यहाँ पे आइडिया नहीं था, तो शर्त मैं यहाँ पे हारी हूँ। इसलिए भाई मेरा यहाँ पे फर्ज बनता है मुझे तेरा घर का यहाँ पे काम करना है, मतलब करना है, मैं अपनी बात से पीछे हट नहीं सकती। सामने से लिए कहता ओके ठीक है भाई, तूने यही कहा था कि भाई एक दूसरे को ऑर्डर दे सकते तो मैं तुझे ऑर्डर दे सकता हूँ, तो वाकई में एक ऑर्डर मेरे पास है। जो सुनते कहते जल्दी बोल क्या करना है, बर्तन साफ करना है, कपड़े साफ करने, फिर घर की साफ सफाई करना है। जो सुनते कहते ना ये तीनों में से कुछ नहीं करना, मैं तुझे ये ऑर्डर देता हूँ, जा तू अपने कमरे में वापस लौट जा और लौटने के बाद ना आराम से घोड़े बेच के रात तक यहाँ पे सो जा, रात का भाई पूरे रात तक सो के भाई डायरेक्ट कल अभी यहाँ पे उठना, यही मेरा ऑर्डर है भाई। तो जा तुझे जाके करना पड़ेगा, तू मेरी स्लेव है आज के लिए। जो सुनते ये कहती ना ना ये बहुत ही ज़्यादा फालतू हो रहा है भाई, तू ज़्यादा नोटंकी कर रहा है, चुपचाप रियल काम बता, ये सब नहीं चलेगा। जो सुनते कहते ले अरे बस करो प्रिंसेस भाई और कितना नोटंकी करोगे भाई, मैं सामने से दिया ना ऑर्डर भाई जाकर सो जाओ, फिर क्यों यहाँ पे नाटक करके। वाकई में तू मेरे घर पे आके भाई मेरे लिए खाना पकाना चाहती हो, मेरे कपड़े धोना चाहती हो, घर की साफ सफाई करना चाहती हो, मेरे नाखून वगैरह काटना चाहती हो, भाई रहने दो यार। जो सुनते ये कहते अच्छा भाई ये सारे तेरे काम बाकी है, नाखून काटने वाला तो खुद काट लेना, वो नहीं काटूंगी। रही बात खाना पकाने का, प्रिंसेस तो क्या भी खाना पकाने आता, जाके पका लूँगी, कपड़े वपड़े बर्तन सब धो लूँगी, साफ सफाई भी कर लूँगी। अच्छा ठीक है, ये भी कहते जा मेरी माँ कर ही ले कर ले कर ले, सामने से मेरा भी दिमाग खराब हो चुका, तो नहीं मानी तो मत मन जाकर। एंड दिन ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म हो जाता है। प्रिंसेस किसके घर पे आके काम कर रही है, देखते बाकी बंदों का क्या रिएक्शन होता है, और खास करके भाई यहाँ पे चैंग और क्वेन का। तो चैप्टर खत्म तो वीडियो भी खत्म, तो मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।